मरकजी वजीर जेपी नड्डा का बीबी नगर एम्स का दौरा, तिब्बी सहूलियात और तरक्याती कामों का लिया जायजा, इमरजेंसी वार्ड्स और जेर तामीर इमारतों का किया मुआयना। हैदराबाद में तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन की नई इमारत का इफ्तिताह, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा ने इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। एल नैनो के मुमकिन असरात से निपटने के लिए तेलंगाना मुकम्मल तौर पर तैयार, किसानों की मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। नलगुंडा कलेक्ट्रेट में सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज का अहम इजलास, देही तरक्की के लिए जरूरत पर मबनी मंसूबे अपनाएं, जिले कलेक्टर ने दिया मशवरा। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर कविता का बीआरएस पर बड़ा हमला, कहा बीआरएस के खाते में मौजूद 1400 करोड़ रुपए बदनवानी की रकम है, तेलंगाना शोधा में तकसीम करने का मुतालबा। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद जगत प्रकाश नड्डा ने यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबी नगर में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर का दौरा किया। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अमित अग्रवाल और दीगर आला तिबी हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। दौरे के दौरान मरकजी वजीर के हमरा मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट जी किशन रेड्डी, डी के अरुणा और के लक्ष्मण भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने एम्स के मुख्तलिफ वार्ड्स, इमरजेंसी शोबों और जेर तामीर इमारतों का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने इदारे के माइक्रो मॉडल का मुशाहिदा किया और एम्स के हुक्काम के साथ जायजा इजलास में भी शिरकत की। मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे खुशी है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ये देश का पहला जो बना है वो ऑल इंडिया में हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग 6 विलेजेस को आपने अडॉप्ट किया है, 547 मेडिकल कैंप्स आपने कंडक्ट किए हैं, 547 मेडिकल कैंप्स छोटी बात नहीं है। अभी ऑपरेशनल हुए इसको 4 से 3 साल हुए। 3 साल की क्या वजह है? 3-4 साल 547 मेडिकल कैंप्स आपने किए और लगभग आपने 66,148 पेशेंट्स की केयर की है। ये बहुत ही साधुवाद की बात है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, आज हमने रिव्यू लिया है और मैं हाइट्स की तरफ से विश्वास दिला सकते हैं और हमारे बाय दिसंबर 26 जो अभी 87% कंप्लीट हुआ है काम, वो पूरा का पूरा हो जाए। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सदर और राज्यसभा के रुकन पीटी उषा ने खैरसगाली मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने पीटी उषा का खैर मकदम किया और खेलों के फरोग, नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और रियासत में खेलों की बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। पीटी उषा ने रियासत में खेलों की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात को सराहा, जबकि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने और तेलंगाना को खेलों के मैदान में एक नुमाया रियासत बनाने की हुकूमती अज़्म का इयादा किया। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि किसानों की फलाह व बहबूद ही रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद है, क्योंकि किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके बगैर तरक्की और खुशहाली का तस्वुर मुमकिन नहीं। इन्होंने ये बात खम्मम जिले के मधिरा असेंबली हलके के चंताकानी मंडल के जगन्नाथपुरम में मुनक्किदा मेगा रैतू मेला अवामी जलसे से खिताब करते हुए कही। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की आमदनी में इजाफा, ज़रई तरक्की और देही मईशत को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रही है। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సరిగా పట్టించుకోవట్లేదని చెప్పే నాయకుల మాటలు కూడా వింటా ఉన్నాను.
అటువంటి నాయకులకి అందరికి కూడా లెక్కలతో సహా సమాధానాలు చెప్పటానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాటలు చెప్పి బ్రతికేటువంటి అవసరం లేదు. ఈ ప్రభుత్వం చేతల ప్రభుత్వం. చేతల ప్రభుత్వం కాబట్టే దశాబ్దాల క్రితం కట్టినటువంటి నాగార్జున సాగర్ నీళ్ళు ఇంకా పారుతా ఉన్నాయి, ఎక్కడ దెబ్బతినకుండా. చేతల ప్రభుత్వం కాబట్టే దశాబ్దాల క్రితం కట్టినటువంటి ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్ట్ దెబ్బతినకుండా ఇంకా లక్షలాది ఎకరాలకి నీళ్లు పారుతూనే ఉన్నాయి. वजीर खेल वाकेटी श्रीहरि ने कहा कि भारतीय एथलेटिक्स की अजीम शख्सियत और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पीटी उषा का हैदराबाद दौरा रियासत के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी तहरीक साबित होगा। इन्होंने ये बात तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वजीर खेल ने कहा कि नई इमारत के क़याम से खिलाड़ियों और खेलों की तंजीमों को जदीद सहूलियात मैसर आएंगी, जिससे रियासत में खेलों के मेयार को मजीद फरोग मिलेगा। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पीटी उषा जैसे आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों की मौजूदगी नौजवानों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए हौसला देगी। इस मौके पर खेलों के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात, सरकारी ओहदेदारान और खिलाड़ी भी मौजूद थे। आज पीटी उषा जी ने तेलंगाना एसोसिएशन बिल्डिंग रिनोवेशन का ओपनिंग प्रोग्राम में आई है और ध्यानचंद का मुहूर्त भी इनॉग्रेशन किया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा कि एक ज़माने में हम जब 8वीं कक्षा पढ़ रहे थे उस दिन उनका नाम इस देश से बहुत आगे निकली थी कि बाहर देश में जाके मेडल लाई थी। तो हमें कभी सोचा भी नहीं था उनका बगल में बैठ के मतलब भाषण देने का एक मौका आएगा। बहुत आज बहुत खुश हूँ। और जो पीटी उषा का ज़िंदगी इंस्पिरेशन लेके आज बच्चे लोग, मैं उनको मेरी तरफ से एक मैसेज देता हूँ। ऐसे थोड़ी ना बनती पीटी उषा, मतलब तरसना पड़ता, तरसाना पड़ता, मतलब डुबोना पड़ता, डूबना पड़ता, सब करने के बावजूद भी पीटी उषा बनती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ जैसे पीटी उषा थी, मिल्खा सिंह था, ऐसे और मिल्खा सिंह को और पीटी उषा को इस देश में पैदा करें। जो वो जुनून, वो गेम में इन्वॉल्वमेंट होने का आशीर्वाद ईश्वर ने देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और आई एम एक्सपेक्टिंग आते सौ दिनों में तेलंगाना राइजिंग जैसा आगे बढ़ रही है। वजीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत एल नैनो के मुमकिना असरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसानों की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि महकमे आबपाशी, महकमे ज़राअत और दीगर मुतल्लिक़ा महकमे बाहमी तालमेल के साथ सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। आबी ज़ख़ायर, नहरी निज़ाम और आबपाशी के मनसूबों का बाकायदा जायज़ा लिया जा रहा है ताकि किसी भी मुमकिना खुश्क साली या बारिश की कमी की सूरत में किसानों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने मुतालिका महकमों को पेशगी मनसूबाबंदी के साथ काम करने की हिदायत दी है और जरूरत पड़ने पर फौरी इमदादी इक़दाम भी किए जाएंगे। इन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों की मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और एल नैनो की मुमकिना असरात को कम से कम रखने के लिए हुकूमत पूरी तरह से मुस्तैद है। रियासती वजीर बराए एक्साइज, सयाहत और सकाफत जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों की ज़रई और पुडू अराजी से मुतालिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। इन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि किसानों को दफातर के चक्कर ना लगवाए जाएं, बल्कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर उनके मसाइल हल किए जाएं। वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर हलके के सोमशिला में जिला कलेक्टर हेमंत केशव पटेल के हमराह महकमे जंगलात और महकमे माल के अफसरान के साथ खुसूसी जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में किसानों की मौजूदगी में अराजी से मुताल्लिक ज़ेरे इल्तिवा मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया और मुतल्लिका हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि महकमे माल और महकमे जंगलात के दरमियान बेहतर तालमेल के जरिए पुडू अराजी, पट्टेदार पासबुक से सर्वे नंबरों के तनाज़ात और दीगर ज़मीनी मसाइल को कानूनी तरीके से हल किया जाएगा ताकि किसी भी अहल किसानों के साथ नाइंसाफी ना हो। जिला कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने गांव की हमजहत तरक्की के लिए सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज पर जोर दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं तरक्याती कामों को तरजीह दें
जो देहात की हकीकी ज़रूरियात से मुताबिकत रखते हों। जिले की ग्राम पंचायत समग्र विकास योजना के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पंचायतों को तरक्याती मंसूबों की मनसूबाबंदी मुकामी आवाम से मुशावरत के बाद करनी चाहिए ताकि मुकर्ररा मुद्दत में मेयारी काम मुकम्मल किए जा सके। इन्होंने बताया कि विकसित भारत जीरामजी स्कीम के तहत देही इलाकों में कम्युनिटी हॉल, देही सेहत मराकज, वेटनरी इमारतें, देही लाइब्रेरियां, स्कूल्स में इजाफी क्लासरूम्स, साइंस लेबोरेटरी, खेल के मैदान में सोलर लाइट्स, रिसाइकलिंग प्लांट्स और देही बस स्टैंड जैसे बुनियादी ढांचे के मंसूबे अंजाम दिए जा सकते हैं। సో దీంట్లో మనం అందరం కూడా మీ అందరూ కూడా తెలుసు లాస్ట్ టైం ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో కూడా మనం అందరం కూడా సర్పంచ్ దగ్గరికి మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా మనం చర్చించాల్సినటువంటి అంశాలు, మనం చేయబోయేటువంటి పనుల గురించి కూడా మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఎల్జిఎస్ నుంచి మనకు బీబీ రామ్జీగా మనం మైగ్రేషన్ అవుతున్నాం. గవర్నమెంట్ కూడా మొన్ననే మనకు క్యాబినెట్ లో కూడా అప్రూవల్ తీసుకున్నారు. దాంట్లో అందరూ కూడా మన బీబీ రామ్జీకి కన్వర్ట్ అవ్వాలని చెప్పి, అదే బీబీ రామ్జీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పేపర్లలో లేకపోతే महबूबनगर जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा है कि देहात की हमाजहत तरक्की के लिए सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज को बाहमी तालमेल के साथ काम करना चाहिए और अवामी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जामे तरक्याती मनसूबा तैयार करना चाहिए। जिला कलेक्टर दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में नौमुंतखब सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरी के लिए मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर इन्होंने नौमुंतखब अवामी नुमाइंदों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम ने उन पर जो एतमाद किया है, इस पर पूरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीम से तरक्याती कामों, फंड्स और सरकारी रहनुमाना खतूत से मुतालिक मुकम्मल मालूमात हर सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी के पास होनी चाहिए ताकि वो आवाम के हर सवाल का मौसर जवाब दे सकें। इन्होंने हिदायत दी है कि ग्राम पंचायतों से मुतालिक तमाम मालूमात एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब कराने के लिए तैयार करदा प्रोफार्मा 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करके जमा कराए जाएं, जिन्हें बाद में ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। పబ్లిక్ మీకు ఎలెక్ట్ చేశారు. ఇట్లా ఊర్లో మొత్తం స్కీమ్ జరిగింది ఏంటి, కొత్త స్కీమ్ వచ్చిందా, ఈజీఎస్ పోయిందా, మనకు డబ్బులు వస్తుందా, ఇప్పుడు స్టేట్ కాబట్టి అది ఈజీఎస్ లో పేమెంట్స్ అవుతుందా, టైం కా అవుతుందా, అంటే మన గ్రామంకి ఎన్ని సీసీ రోడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ సీసీ రోడ్ ఎందుకు కట్టడం జరగలేదు, ఇది ఈ వాటర్ ఎందుకు రావట్లేదు, ఇది ఎందుకు. సో అన్నిటి ప్రాబ్లమ్స్ కి పబ్లిక్ కి ఏంటి సొల్యూషన్ ఒకటే, సర్పంచ్ గారు, అంతే కదా. సో మీకు సరిగా తెలిస్తే, మీకు కరెక్ట్ తెలుస్తుంది, మీకే కూడా పవర్ ఉంటుంది, మీరు కరెక్ట్ మాట చెప్పుకోవచ్చు. లేదు అంటే మీరు కూడా ఏం చేస్తున్నారు అంటే చేతిలో పవర్ ఉంది బట్ బాధ్యత ఎక్కువ ఉంది. సో దయచేసి ఇదే పాయింట్ పెట్టి ఈ రోజు మీకు ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది జీప్ सरपंचेस की रिक्वेस्ट है। वनपर्ती के वार्ड नंबर 16 में मोहम्मद असलम और उनके बरादरान की जानिब से इस सैयार फार्म को पुर करने के लिए काउंटर लगाया गया है। कंट्रोल शॉप नंबर 7 के बाजू में मुस्तकिल काउंटर लगाया गया और यहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक इंतजामात किए गए हैं। जो हजरात भी इस सैयार फार्म को फिल करना चाहते हैं यहां पर आकर जरूर पुर कराएं और ये काम जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द करें। मोहम्मद असलम और उनके बरादरान की जानिब से यहां खुसूसी नज्म किया गया है, इससे जरूर फायदा उठाएं। इसी तरह मस्जिद यूसुफिया गांधीनगर में भी काउंटर लगाया गया है। तमाम हजरात को एक ज़रूरी इत्तला दी जाती है कि 16वें वार्ड में जनाब मोहम्मद असलम साहब की जानिब से SIR फॉर्म फिलअप करने के लिए काउंटर लगाया गया है। कंट्रोल शॉप नंबर 7 के बाजू में मुस्तकिल काउंटर लगाया गया है और यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक इंतज़ामात किए गए हैं। जो हजरात भी SIR फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं यहाँ पर आकर ज़रूर फिलअप कराएं और एक काम जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द करें। जनाब असलम साहब और उनके बरदरान की जानिब से खुसूसी यहाँ नज़म किया गया है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से मस्जिद यूसुफिया में भी काउंटर लगाया गया है। वहाँ पर सुबह 5 बजे से शाम में 5 बजे से 8 बजे तक, मस्जिद यूसुफिया में शाम में 5 बजे से 8 बजे तक वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, वहाँ से इस्तेफ़ादा करें। इसी तरह जामे मस्जिद के अंदर बाद नमाज फ़जर 8:30 बजे तक
काउंटर लगाया गया है। जनाब कलीम साहब वहाँ फिलअप कर रहे हैं, आप वहाँ से भी इस्तेफादा। साबिक वजीर व बीआरएस के रुकने असम्बली टी हरीश राव ने अवाम से अपील की है कि वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी के तहत हर अहल वोटर लाजमी तौर पर वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर मुकर्ररा वक्त के अंदर जमा करा दे। सिद्दीपेट में अपने कैंप ऑफिस में हरीश राव ने खुद अपना वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर मुतल्लिका बीएलओ के हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि माजी में बल्दियाती असम्बली या पार्लिमानी इंतखाबात में वोट डालने वाले अफराद भी ये ना समझें कि उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पहले वोट डाल चुके अफराद के लिए भी इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराना लाजमी है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में महफूज रह सके। हरीश राव ने अवाम से अपील की है कि वो इस सैयार के अमल में भरपूर हिस्सा लें, अपने घरों पर आने वाले बीएलओज और बीएलएस से मुकम्मल ताउन करें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 24 जुलाई तक वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दें। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में वाक़ टिमरेस में साबिक तुलबा की तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारे जात सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में टिमरेस सोसाइटी दूसरी रियासतों के लिए भी एक मिसाली इदारा बन गया है। गरीब और मुतवस्सित तबके के तुलबा उन तालीमी इदारों से इस्तेफादा करते हुए आला ओहदों पर फायज हो रहे हैं। बी शफीउल्लाह सेक्रेटरी टिमरेस ने अपने खिताब में कहा कि तुलबा अपने पसंदीदा शोबों में अपने मुस्तकबिल को तलाश करें। इन्होंने प्रिंसिपल को हिदायत दी कि वो तमाम कोर्सेज के लिए तुलबा की रहनुमाई करें। डबल बेडरूम मकानात ना मिलने पर मुतासरीन ने आज जिला कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर पहुंची और अपनी शिकायत पेश करते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। मुतासरीन ने कलेक्टर को बताया कि अहल होने के बावजूद उन्हें अब तक डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने अपनी दरखास्तों और दीगर मुताल्लिका तफसीलात भी हुकाम के सामने रखी। शिकायत सुनने के बाद जिला कलेक्टर ने मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि उनके तमाम मामलात का जायजा लिया जाएगा और 15 दिन के अंदर जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उनके मसाइल के हल की कोशिश की जाएगी। कलेक्टर की यकीन दहानी के बाद मुतासरीन ने उम्मीद जाहिर की कि उनके मसाइल जल्द हल होंगे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने तुंगातुर्ती असम्बली हलके में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के दरमियान कारकुनों से इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखने की अपील की है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती कारकुनों के इत्तेहाद में है और जाती इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए पार्टी की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए मिलकर काम करना वक्त की अहम जरूरत है। चावल्ला ने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो बाहमी ताउन के साथ तंजीम को मजीद मजबूत बनाए और अवामी मसाइल के हल पे तवज्जो मरकूज करें। తుంగతుర్తి నియోజకవర్గ ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ నా నమస్కారం। ముఖ్యంగా ఈ 2-3 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే నియోజకవర్గ స్థాయిలో కార్యకర్తల మధ్యన మనస్పర్ధలు రావడాన్ని మీడియా ఇస్తున్నటువంటి కథనాలన్నిటి దృష్ట్యా నేను మీ అందరితో మాట్లాడాలని, మీ అందరికీ జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి చక్కదిద్దే అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం అందరం సమన్వయం పాటించి పరిస్థితులను, ఎందుకంటే మనం అందరం కష్టపడి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చుకున్నాం। నన్ను కానీ అటు మందుల శామ్యుల్ని కానీ మాకు ఎట్టి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ మా తాతలు ముత్తాతలు నాయకులు కాదు। जोगलांबा गढ़वाल जिले के दरूर मंडल के रयालमपाड़ू गांव में इंदिरम्मा हाउसिंग मंसूबे के संगे बुनियाद तख्ती पर शिप एंड गुड्स डेवलपमेंट कारपोरेशन की चेयरपर्सन सरिता का नाम शामिल न किए जाने पर सियासी तनाजा खड़ा हो गया है। कांग्रेस कारकुनों ने इस मामले पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि गढ़वाल के बाअसल लीडर्स जानबूझकर बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाली खातून चेयरपर्सन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। कारकुनों ने सवाल उठाया कि जब पड़ोसी जिले में इफ्तिताही तख्ती पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन का नाम शामिल किया गया तो फिर गढ़वाल में सरिता का नाम क्यों नजरअंदाज किया गया। ప్రత్యేక అభినందనలు। ముఖ్యంగా నిన్న మన గృహ నిర్మాణ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి శ్రీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మరి క్రీడల శాఖ మంత్రి వాటి శ్రీహరి గారు మన గద్వాల నియోజకవర్గం వేలపాడు ఆర్ఆర్ సెక్టర్ పాచిక గుడాల
ప్రారంభోత్సవం ఇచ్చేసిన సందర్భంలో అక్కడ అధికారుల ప్రవర్తన ఏ విధంగానూ ప్రజలు మెచ్చే విధంగా, నాయకులు మెచ్చే విధంగా, ఎవరు మెచ్చే విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించలేదు. ముఖ్యంగా అక్కడ శిలాఫలకంపై ఈ బీసీ నేత, మన మహిళా కాంగ్రెస్ నాయకురాలు, గద్వాల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి, ప్రస్తుతం గుర్రెల మేకల రాష్ట్ర ఫెడరేషన్ చైర్మన్, ప్రభుత్వము మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అధిష్టానం అందరూ గుర్తించాం పదవిస్తే, మరి ఇక్కడ ఉండే అధికారులు ఎందుకమని విస్తరిస్తున్నారో వాళ్ళే ఒక అవగాహనకు రావాలి. రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు మన రాలంపాడు గ్రామానికి గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి ఇందిరమ్మ ఇల్లు కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. వారితో పాటు బాక్టి శ్రీహరి గారు పాల్గొన్నారు. నిన్న జరిగిన కార్యక్రమంలో శిలాఫలకం మీద तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर कलवा कुंडला कविता ने अपने दौरे खम्मम के मौके पर बीआरएस पर सख्त तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि पार्टी के खाते में मौजूद मुबैना 1400 करोड़ रुपए की बदनवानी की रकम तेलंगाना तहरीक के शुहदा के खानदानों में तकसीम की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि उनके दोबारा बीआरएस में शामिल होने की अफवाहें बेबुनियाद हैं और जब तक उनमें जान है वो दोबारा उस पार्टी में वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस उनकी जमात से खौफजदा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन में 1000 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई हैं और उनकी अवामी जद्दोजहद को रोकने की कोशिश की जा रही है। మీరు మాట్లాడతలేరు, నేను ఒత్తిడి తెస్తున్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద, ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన మాట చేయాలని. మీకేం ప్రాబ్లము? మీరెందుకు అడ్డుపడతాండ్రు? ఎస్, ఇవాళ అడుగుతా ఉన్నా నేను. 1400 కోట్లు ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అకౌంట్లు ఉన్నాయి కదా, అవి క్విట్ ప్రోకి కింద వచ్చినాయి కాదా? అవినీతి సొమ్ము కాదా? ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చినాయి కాదా? పంచండి. అవినీతి సొమ్ము అంతా కూడా అమరవీరుల కుటుంబాలకు పంచండి, కుటుంబానికి ₹1 పంచండి. सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के साबिक नायब सदर रामकृष्णा ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड को रियासती हुकूमत की जानिब से वाजिबुल अदा टीपीटी बकायाजात के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत के महकमे खजाना के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया को अदालत में हाजिर होने की हिदायत जारी की है। रामकृष्णा के मुताबिक कई बरसों से कंटोनमेंट बोर्ड के टीपीटी बकायाजात ज़ेरे इल्तिवा हैं, जिसके बायस उन्होंने हाल ही में हाई कोर्ट से रुजू किया था। उनका कहना है कि अदालत इस मामले की समाअत करेगी और रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की गई है। కూడా అదే కారణం. ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఈరోజు మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాగా దివాలా తీసే పరిస్థితిలో ఉంచుతాం. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏముంది, వాళ్ళు తాడు బొంగరం లేకుండా పనిచేస్తారు. ఈ జీతం ఇవ్వలేదంటే ఇవ్వలేము, కాంట్రాక్టర్స్ పైసలు లేవంటే లేవు. కానీ కంటోన్మెంట్ బోర్డు ఆ విధంగా చెప్పలేదు. నేను అనేకసార్లు చెప్పిన మా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫార్ బెటర్ దెన్ జిహెచ్ఎంసీ అని. उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में नशे की हालत में मौजूद 4 नौजवानों ने ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने चारों मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया एफ्लो गेट के करीब पेश आया, जहां चंद नौजवान एक कार में बैठकर शराब नोशी कर रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल कृष्णा ने उन्हें रोककर पूछताछ की, जिस पर नौजवानों ने मुबैना तौर पर उन पर हमला कर दिया। हमले में हेड कांस्टेबल कृष्णा शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हैदराबाद शहर के सैदाबाद मेन रोड पर पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चंद्रैन गुट्टा के रिहायशी सैयद कादर अली मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि सैदाबाद में मेन रोड पर अचानक उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फिसल गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली आरटीसी बस की जद में आने से उन्हें शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। इतला मिलते ही मादनापेट पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। मादनापेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।